भाग गया पैराबॉय। पैराबॉय इज द गोट ऑफ PUBG मोबाइल, दैट्स इट। द एक्चुअल गॉड ऑफ PUBG मोबाइल। और ये पूरे $1.4 मिलियन यानी 11 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। और तुम्हें कंपैरिजन के लिए बता दूं कि इंडिया के इतिहास के भी टॉप अर्निंग प्लेयर्स जॉनथन एंड डेस्ट्रो ने भी अराउंड $1 लाख से टूर्नामेंट विनिंग से कमाया है। सो तुम ये मैसिव गैप देख सकते हो, बिकॉज पैराबॉय ने 12 बार ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में MVP का खिताब जीता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम्स है। इनफैक्ट पैराबॉय ने सबसे टफेस्ट टूर्नामेंट PUBG मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप को भी लगातार 2 बार जीता है, जो आज तक इस गेम के इतिहास में किसी भी और प्लेयर ने हासिल नहीं किया है। Therefore, इस सब के कारण पैराबॉय के पूरे दुनिया में करोड़ों फैंस बन चुके हैं। उनके गेम प्ले को लिटरली वर्शिप करता है। पैराबॉय चाइना में एक प्रॉपर सेलिब्रिटी बन चुके हैं, बिल्कुल इंडिया के बॉलीवुड स्टार्स के जैसे। एज वो चाइना के इतने बड़े गेमिंग स्टार हैं कि उनको वहाँ एक मॉडल स्टार के जैसे लाइफस्टाइल जीने को मिल रहा है। और ये सब कुछ इस इंसान ने मात्र 23 साल की उम्र में अचीव कर लिया है। बड़ा सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स फिगर बन जाता है। और क्या तुम्हें पता है, पैराबॉय को अपने पेरेंट्स से छिप कर गेमिंग करना पड़ता था। Therefore, उनको इस जर्नी के दौरान काफी ब्रूटल एलिगेशंस फेस करना पड़ता है, एज बहुत सारे लोग लगातार पैराबॉय पे सवाल उठाते जाते हैं। Therefore, सबसे इंपॉर्टेंटली हम ये भी देखेंगे कि आखिर पैराबॉय के वो क्या अचीवमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये इंसान को एक अलग ही ब्रीड का प्लेयर माना जाता है। सो ये कहानी है एक चाइनीज लड़के जू बुचेंग की, कि कैसे एक छोटा लड़का जिसे चाइना के एक छोटे से इलाके से पूरे गेमिंग की दुनिया पर कब्जा कर लेता है एंड बिकेम द डेडलिएस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ गेमिंग। इस कहानी का शुरुआत 12 फरवरी 2002 को चाइना के हेनान प्रोविंस में होता है, जब जू बुचेंग नाम के लड़के का जन्म होता है, जो आगे जाके पूरी दुनिया के लिए द पैरा बॉय बनने वाला था। बट क्योंकि पैराबॉय का जन्म एक काफी मिडिल क्लास फैमिली में होता है, जहाँ पर गेमिंग को एज अ करियर इवन कंसिडर भी नहीं किया गया था। बट पता नहीं कैसे पैराबॉय स्टार्टिंग से ही वीडियो गेम्स के प्रति अट्रैक्ट होने लग गए थे। Therefore, जैसे जैसे पैराबॉय अब बड़े होते जाते हैं, उनके लिए अब गेमिंग सिर्फ फन नहीं रह गया था। बट अनफॉर्चुनेटली पैराबॉय को उनके पेरेंट्स के साइड से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनके जैसे ही स्कूल खत्म होता था, वो चिपचिपाकर फ्री टाइम निकाल के अपनी गेमिंग स्किल्स को रिफाइन करते थे। इनफैक्ट वो गेम्स के टॉप प्लेयर्स को एनालाइज भी करते थे। इन शॉर्ट, पैराबॉय खुद को गेमिंग के प्रति अब पूरे तरीके से समर्पित कर देते हैं। बट अभी तक किसी ने भी इस अपकमिंग गेमिंग स्टार को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, अंटिल 8 मई 2019 जब PUBG का चाइनीज वर्जन नेम्ड गेम फॉर पीस चाइना के लिए लॉन्च होता है, जो चाइना में इंस्टेंटली कोरोना वायरस की तरह फैलने लग जाता है। Therefore, पैराबॉय इस गेम से इंस्टेंटली हुक हो गए थे, सो अपने गेमिंग स्किल्स को इस गेम में शिफ्ट कर देते हैं। और जैसे इनको इस गेम के अपकमिंग स्पोर्ट्स सीन के बारे में पता चलता है, पैराबॉय स्पोर्ट्स की दुनिया में घुसने का डिसाइड कर लेते हैं, जिसके लिए वो एक टीम बनाते हैं नेम्ड XQF विद इनसेन प्लेयर्स लाइक जिमी, कूल बॉय एंड कैट, और अपने फर्स्ट ही ऑफिशियल टूर्नामेंट PMCO स्प्रिंग स्प्लिट चाइना चैंपियनशिप में डोमिनेट कर देते हैं, जिसके कारण अब सबको एक अपकमिंग मेगा स्टार का झलक दिख रहा था। इनफैक्ट अपने अगले टूर्नामेंट टेंसेंट ग्लोबल esports 2019 में अपना फर्स्ट ऑफिशियल ट्रॉफी अक्वायर भी कर लेते हैं। पर तब भी पैराबॉय दुनिया के लिए काफी अनरिकॉग्नाइज्ड थे, एस उनको लोग सिर्फ चाइना में ही जानते थे, अंटिल PUBG का फर्स्ट ग्लोबल टूर्नामेंट होता है, जहां पूरी दुनिया से बेस्ट ऑफ बेस्ट टीम्स कंपीट करने के लिए आती हैं, इंक्लूडिंग इंडिया की उस टाइम की आइकॉनिक टीम सोल। बट असलियत में तो पूरी दुनिया पैराबॉय के लिए रेडी नहीं थी, एस वो इंटायर लॉबी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड बिकेम द MVP ऑफ दैट टूर्नामेंट विद 38। शायद टीम सोल को मिला के जितने किल्स किए गए थे, उससे ज्यादा किल तो पैराबॉय ने अकेले सिंगल हैंडेडली ही कर दिया था। Therefore, यही परफॉर्मेंस पैराबॉय के लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी निकलता है, बिकॉज ऑन 9 जुलाई 2020 चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट esports ऑर्गेनाइजेशंस नोवा esports पैराबॉय के इंटायर टीम को पिक कर लेती है, और अब XQF पैराबॉय बन जाते हैं नोवा पैराबॉय। एंड यही वो दौर था जब पूरी दुनिया में बहुत सारी लीजेंडरी टीम्स लाइक BTR, 4M, नावी, अल्फा 7 इमर्ज कर रही थी। इसलिए पैराबॉय को भी पता चल गया था कि उनको अपने कंपटीशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। Therefore, अपने स्प्रेस के एक्यूरेसी पे बहुत वर्क करने लग जाते हैं। इनफैक्ट अपने एम को इतना ज्यादा रिफाइन कर लेते हैं कि इवन नोवा स्पोर्ट्स के एनालिस्ट भी पैराबॉय के बारे में ये शॉकिंग चीज को रिवील करते हैं। Aim is just insane. It's like the aim is what separates Paraboy from other players. You know, like I watched it at their POV. Paraboy is like, you know, he can, as long as there's a car driving by, like right beside Paraboy can land a one headshot or two headshot on the guy. The aim was just so incredible. Like yeah, that's what like makes that Paraboy, you know, the best, you know, player of the world. As on the biggest stage in PUBG Mobile Global Championship 2020, Paraboy literally सभी रीजन की टीम्स को स्मैश कर देते हैं और इस टूर्नामेंट को भी जीत जाते हैं विद अ प्राइस पूल ऑफ 6 करोड़ रुपीस। नाउ Paraboy ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के कॉन्वर्सेशन में आने लग जाते हैं, बट अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो Paraboy पे क्वेश्चंस रेज करते थे, जिनके गाल पर Paraboy एक ब्रूटल तमाचा मार देते हैं, एज वो अगले ही ग्लोबल चैंपियनशिप को भी जीत जाते हैं।
जाते हैं, जिसके साथ नोवा वो पहली डोमिनेंट टीम बन जाती है जो बैक टू बैक ग्लोबल चैंपियनशिप को हासिल करते हैं। इस डोमिनेशन के बाद मानो सभी टीम्स को ऐसा लग रहा था कि वो बस पार्टिसिपेट करने के लिए ही खेल रहे हैं, क्योंकि विनर तो ऑलरेडी फिक्स था। अभी सब कुछ पैराबॉय और उनकी टीम के लिए एक ड्रीम जैसा चल रहा था। बट क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था और पैराबॉय की लाइफ का सबसे अनएक्सपेक्टेड फेस आने वाला था, क्योंकि अब जैसे जैसे पबजी गेम एडवांस होते जा रहा था, लोगों का भी गेम स्टाइल रैपिडली चेंज हो रहा था, फ्रॉम एक्यूरेसी बेस्ड गेम प्ले टू रिफ्लेक्स बेस्ड गेम प्ले। देयरफॉर पैराबॉय भी डिसाइड करते हैं कि अपने गेम प्ले स्टाइल को चेंज करेंगे। बट ये मूव पैराबॉय के लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक साबित होने वाला था, एस पैराबॉय का गेम प्ले डिक्लाइन होने लग जाता है। साथ ही में उनकी टीम नोवा का भी कोऑर्डिनेशन लूज होना स्टार्ट हो गया था, जिस सब के कारण जो टीम लगातार ग्लोबल चैंपियनशिप जीतती है, अब वो उसके लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे थे। अब पैराबॉय बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इनफैक्ट चाइनीज सोशल मीडिया हैंडल से भी पैराबॉय को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। देयरफॉर हालत कुछ ऐसा होता है कि नोवा की ये लीजेंडरी टीम अलग अलग जाने का डिसाइड कर लेती है और फर्स्ट फॉर 2025 पैराबॉय की टीम के आइजल जिमी अब रॉक वॉरियर्स में है, किंग थंडरडॉग गेमिंग में है, ऑर्डर अभी भी नोवा स्पोर्ट्स के अंदर है एंड पैराबॉय खुद ने भी जीडी गेमिंग को ज्वाइन कर लिया है विथ अ रिकॉर्ड ऑक्शन प्राइस ऑफ 5.51 मिलियन यॉन मीन 6.4 करोड़ रुपीस। बट इस सब के बाद अब मेन क्वेश्चन आता है कि क्या सच में पैराबॉय वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर हैं या फिर वो कोई और ही है जिसके पास पैराबॉय से भी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं। देयरफॉर क्या पैराबॉय और उनके फैंस एक बबल में ही जीते आ रहे हैं? तो चलो इस सब को इस पॉइंट में ही क्लियर कर देते हैं। नाउ हम लोग पैराबॉय के स्टैट्स एंड अचीवमेंट्स को वर्ल्ड के सभी टॉप रैंक प्लेयर के साथ कंपेयर करने वाले हैं, फर्स्टली इन चाइना लेवल, देन ऑन एशिया लेवल एंड देन ऑन द वर्ल्ड लेवल। सो फर्स्ट इन चाइना लेवल, जहां से वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स आते हैं। देयरफॉर अगर हम लोग चाइनीज पबजी के टूर्नामेंट्स के इतिहास को देखें तो पैराबॉय ने 2023 के पीएल स्प्रिंग के दौरान ही 1900 इंडिविजुअल किल्स का रिकॉर्ड सरपास कर दिया था, जो इस प्लेयर को चाइना का अनडाउटेडली द टॉप प्लेयर बना देती है। ऑल्सो पैराबॉय ने एक दिन में ही 4525 डैमेज पॉइंट स्कोर कर लिया था, जो उनके ही एक्सटीमेट ऑर्डर के रिकॉर्ड को भी बीट कर देता है। देयरफॉर लेटेस्ट अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग जू वुचैंग एके पैराबॉय चाइना के हिस्ट्री के तो बेस्ट प्लेयर साबित होते हैं। बट ऑन एशिया लेवल चीजें काफी फिशी होने लग जाती हैं, क्योंकि अब इंडिया के साथ साथ पैराबॉय का सामना मोस्ट डोमिनेट कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, जापान, मंगोलिया एंड थाईलैंड के टॉप प्लेयर्स के साथ होने वाली है। पर जैसे ही हम पैराबॉय के स्टैट्स को बाकी टॉप कंट्रीज के टॉप प्लेयर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो ये सारी कंट्रीज तो इमीडिएटली बाहर हो जाती है, क्योंकि केवल साउथ कोरियन टीम डी प्लस किया एंड मंगोलियन टीम एसटी के पास ही वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल है। पर पैराबॉय ने तो 2 बार लगातार इस खिताब को हासिल किया है, इसलिए एशिया लेवल पे तो कंपटीशन यहीं पर खत्म हो जाता है। ऑल्सो ये याद रखना कि अभी तक मैंने पैराबॉय के सेकेंडरी अचीवमेंट्स को प्रेजेंट नहीं किया है, क्योंकि इसकी अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी थी अंटिल द बैटल वेंट टू द वर्ल्ड लेवल, क्योंकि अब कंपटीशन पीक पर जाने वाला है। बिकॉज नंबर 6 पर आते हैं फेमस चाइनीज प्लेयर सुक, जिनके कुछ ये रिकॉर्ड्स हैं। #2 इन PMGC 2 बार सुक PEL जीत चुके हैं और बाकी ये है उनकी सेकेंडरी अचीवमेंट्स। बट हमारे कॉम्पिटिटर्स के बीच जो एक साथ ही इस गेम को खेलते हुए आए हैं, हाँ मैं बात कर रहा हूँ पैराबॉय वर्सेस ऑर्डर की, क्योंकि दोनों को ही लोग गोट का टाइटल देते हुए आ रहे हैं। बट इन दोनों में से कोई एक ही है जो इस किताब को अपने नाम करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द बैटल। ऑर्डर के पास 2 PMGC ट्रॉफीज हैं, सेम पैराबॉय के पास भी 2 PMGC ट्रॉफीज हैं। देन ऑर्डर ने भी 2 बार चाइनीज PEL एंड PC टूर्नामेंट्स को भी जीता है, जिसको पैराबॉय फिर से टाई कर देते हैं। ऐसी किताब उनके पास भी मौजूद है। नाउ द फाइनल बैटल। ऑर्डर के पास सेकेंडरी अचीवमेंट्स लाइक #2 एंड #3 इन PEL एंड esports मोबाइल for the 2021 जैसे दिग्गज अवार्ड्स निकल कर आते हैं, जिसके जवाब में तुम्हें पैराबॉय के अचीवमेंट्स इलीगल लगेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो वही सभी दिग्गज अवार्ड्स को मैच करते हैं, उसके साथ वो ऑर्डर को भी बीट कर देते हैं विद क्रेजी अचीवमेंट्स जैसे एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, #2 इन PMCO। इनफैक्ट वो TGEA एंड PEGI टूर्नामेंट्स को भी जीत चुके हैं। बाकी अगर फिर भी किसी को इस चाइनीज प्लेयर पे अभी भी डाउट बचा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इन केस ऑफ MVP टाइटल्स पैराबॉय ने इस किताब को 12 बार जीत रखा है, जो कि बहुत ज्यादा है बाकी सभी टॉप प्लेयर से जो इस MVP के रेस में आते हैं। देयरफॉर अब ये क्लियर हो गया कि ये चाइनीज लड़का पैराबॉय ही ऑफिशियल गोट है इस गेम का। सो हमने आज जू वुचैंग की कहानी देखी कि कैसे चाइना में पैदा हुआ एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अपने गेमिंग के प्रति पैशन एंड हार्डवर्क से इंटायर PUBG esports की दुनिया पर कब्जा कर लेता है। सो वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।